मदरसा खानम जान में रोज़ा इफ्तार में गंगा जमनी तहजीब का नज़ारा देखने को मिला। वाराणसी में हर साल की तरह इस साल भी आज मदरसा खानम जान अलदली बाजार में रोज़ा इफ्तार सकुशल संपन्न हुआ। मदरसा संस्थापक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा आयोग भारत सरकार के पूर्व सदस्य को कोऑर्डिनेटर शहाबुद्दीन लोधी के संयोजन में आयोजित रोज़ा इफ्तार में मगरिब की अजान अल्लाहु अकबर की सदा गूंजते ही सभी समुदाय के लोगों ने एक ही दस्तरख्वान पर एक साथ रोज़ा इफ्तार किया। इफ्तार में गंगा जमनी तहजीब की झलक देखने को मिली। मुल्क के अमन चैन आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए दुआ मांगी गई। इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज हाफिज कारी मोहम्मद शाकिब रिजवी ने नमाज अदा कराई। रोज़ा इफ्तार में शिरकत करने वाले प्रमुख लोगों में महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, विजय शंकर पांडे, संजय सिंह एडवोकेट, हसन मेहदी कब्बन, अशोक सिंह एडवोकेट, अखलाक अहमद, शाहिद आदि राजनीतिक सामाजिक लोगों का जमावड़ा रहा। आए हुए रोजेदारों का स्वागत मदरसा प्रबंधक दानिश साहब व इरफाना यास्मीन ने किया। शहाबुद्दीन लोधी ने रोजेदारों का शुक्रिया अदा किया। आभार प्रकट करते हुए कहा कि सिर्फ भूखे प्यासे रहना ही रोज़ा नहीं है, बल्कि रोज़े की खासियत है कि इंसान गुनाहों से बचे और नेक काम करे। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के आयोजनों से आपसी भाईचारा बढ़ता है। रोज़ा रखने की तरह इफ्तार कराना भी सवाब यानी पुण्य का काम है। तो आइए जानते हैं जयदेश की न्यूज़ एंकर खुशरंग हिना की खास पेशकश कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। जयदेश। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना। रहमतों, मगफिरत और बख्शिश का महीना रमज़ान मुबारक जो है वो शुरू हो चुका है और आज अल्हम्दुलिल्लाह 17 रमज़ान हो चुका है। और आज जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं रमज़ान में ये इफ्तार का आयोजन है और ये आयोजन वाराणसी के अलदली बाज़ार के मदरसा खानम जान में आयोजन ये किया गया है, जिसमें हर साल यहाँ पर जो नज़दीकी लोग हैं, नामचीन लोग हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको इफ्तार कराया जाता है। तो मदरसा खानम जान के जो संस्थापक हैं शहाबुद्दीन लोधी जी, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इस आयोजन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, जयदेश चैनल में आपका स्वागत। जी स्वागत है। मैं शहाबुद्दीन लोधी खानम जान मदरसा के मैनेजर हैं और स्थापित किया गया। आज अल्लाह करम है कि हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में बच्चे चल रहे। रोज़ा अफ्तार का एक गंगा जो जमनी की तजवीज़ का कि हम लोग सबको बुला के और मोहब्बत से अफ्तारी कराते हैं और ये एक दूसरे को जो रोज़े का संदेश है देते कि आदमी अच्छे ईमानदारी से माने इस्लामी धार्मिक भाव से काम अच्छा करते रहे। कितने सालों से ये जो इफ्तार का आयोजन है वो यहाँ पर किया जाता है? ये लगभग 30 साल से ऊपर से जो है ये अफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है और जो मदरसा के संस्थापक जनाब शहाबुद्दीन लोधी साहब हैं, ये अपनी तरफ से ये हर साल कराते हैं। कितने लोग शामिल होते हैं इस इफ्तार की? लगभग 500 लोग हमेशा हर साल शामिल होते हैं। रमज़ान में इफ्तार कराना क्यों ज़रूरी होता है? ये बहुत ही पुण्य और सवाब का काम है और ये इसमें हदीस शरीफ में आया है कि अगर किसी गरीब को या भूखे को आप खाना खिलाते हैं तो उसका बहुत बड़ा सवाब मिलता है। इसी नज़रिए के तहत जो है रमज़ान के हर 17 तारीख को हमारे जनाब शहाबुद्दीन लोधी साहब, ये जो मदरसा संस्थापक हैं, ये अपनी तरफ से ये कराते हैं इंतज़ाम अफ्तार का। अच्छा, आज इस इफ्तार की दावत में कितने नामचीन लोग यहाँ मौजूद हैं? यहाँ पे शहर के विशिष्ट लोगों को पहले तो अपने बारे मेरा नाम दानिश साहब है, मदरसा खानम जान के प्रबंधक हूँ मैं। तो यहाँ के शहर के सभी विशिष्ट लोगों को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें सभी लोग आते हैं, सभी धर्मों से, मुस्लिम से, हिंदू से, क्रिश्चियन, सब तरह के लोग आते हैं। वो आते हैं, एक एकता भाईचारा का संदेश देते हैं। वहाँ पे सभी लोग साथ में बैठ के इफ्तार करते हैं, अजान के साथ सब इफ्तार करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, हालचाल होती है, नाश्ता होता है। रमज़ान शरीफ के मुबारक मौके पे किन किन चीज़ों से परहेज किया जाता है खास?
झूठ बोलने से, गलत नज़र से, किसी पड़ोसी किसी को दुख पहुंचाने से, किसी जो जनता को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। हम लोग के जो यहाँ मदरसा खाना रमजान के प्रांगण में हर साल ये ऐतिहासिक जो रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम होता है, इसमें अधिवक्ता वर्ग, डॉक्टर वर्ग और सबसे बड़ी चीज़ की हिंदू मुस्लिम एकता की जो यहाँ मिसाल होती है लोधी भाई के यहाँ, वो कहीं देखने को नहीं मिलती। इस मदरसे में सभी वर्गों को एक साथ लेकर के और अधिकारी वर्ग भी आएंगे, जैसे एडीएम सिटी भी यहाँ शिरकत करने वाले हैं और सभी लोग यहाँ जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज दिया जाता है कि यहाँ ये रोज़ा किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ये तो हमें सिखाता है कि सब्र कैसे करें, कैसे त्याग करें। इस मदरसे से ये मैसेज जो जाता है हर साल हिंदू मुस्लिम एकता का, और देखिए सारे समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि आपको हम दिखाएं कि यहाँ पर देखिए और भी कई सारे लोग मौजूद हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा दिखाएंगे अपने कैमरे के माध्यम से कि देखिए इफ्तार करने के लिए यहाँ पर एडवोकेट भी बैठे हुए, वकील साहब भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इफ्तार की दावत में हैं और इफ्तार के हर तरीके व्यंजन यहाँ पर उनके सामने पेश किए गए हैं और ख़ासकर रोज़े रमज़ान में इफ्तार की जो दावत होती है वो सभी लोग अलग अलग जगह पर इकट्ठा होते हैं मोहब्बत और अखलाक के साथ, और ये एक पैगाम देते हैं कि ये एक ऐसा महीना है जहाँ पर सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर के एक साथ बैठ करके कोई ऊंच नीच नहीं और एक ही शब में बैठ करके इफ्तार करते हैं। क्या मैसेज देते हैं आप आज वैसे कि आदमी को आज के समाज में हिंदू मुस्लिम भाईचारा मानना से, और सबसे बड़ा रोज़े का ये है कि आप झूठ ना बोलिए, कोई भी गलत काम से किसी शिकायत मत करिए, हर बुरी आदत से दूर रहिए। मदरसा खाना रमजान के जो संस्थापक हैं लोधी साहब, उनके द्वारा ये जो पूरा आयोजन इफ्तार का किया गया। एक साफ बताऊँ, हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे कोई फीस नहीं जाती। जो हॉस्टल बच्चे हैं 50 बच्चे हॉस्टल का और कम से कम 1000 बच्चे हैं, कोई भी फीस नहीं जाती। चलिए हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इफ्तार की दावत होती है और किस तरीके से लोग दुआ मांगते हैं, अमन सुकून शांति की दुआ मांगते हैं, देश में अमन की दुआ मांगते हैं और एक शब में बैठकर इफ्तार की दावत करते हैं। तो यहाँ पर आप दिखाइए कि किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं और अलग अलग लोग से भी कोशिश करेंगे और बात करने की। लग रहा है, पहले तो मैं बता दूं, संजय सिंह दाढ़ी सेंट्रल बार के पूर्व महामंत्री हैं हम, और रोज़ा अवतार में साहबुद्दीन लोधी के बुलावे पे हम लोग आए हैं और सभी धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये कि पैगाम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इससे एक संदेश है कि देश में अमन चमन रहे। इसी तरह रोज़ा अवतार यहाँ चलता रहा है। आज हम लोग हर साल आते हैं, इस साल भी आए हैं। जैसा कि कई बार आप हमारे चैनल के माध्यम से बजडिया के पार्षद इरफान भाई से मिल चुके हैं और वो भी इस दावत में शामिल हैं, कैसा है और क्या संदेश कहना चाहेंगे? ये संदेश एक प्यार और मोहब्बत का है। गंगा जमुना तहजीब जो बनारस की सदियों से चली आ रही है, उस सबसे बड़ा संदेश यही है। रोज़ा इफ्तार जो है एक प्रेम का संदेश दिया जाता है, जिससे नफ़रत हो, जिससे बात हो ना हो, सारे लोगों को इत्तला किया जाता है कि रोज़ा इफ्तार है, सब लोग इकट्ठा होकर प्रेम मोहब्बत से जो है साथ में इफ्तार करता है। ये बहुत बड़ा संदेश है प्रेम का। अच्छा, तो जैसा कि आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद इमरान। अच्छा, इमरान जी आप कहाँ रहते हैं? मैं जौनपुर मछली शहर रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आज यहाँ पर इफ्तार की दावत में आप शामिल हैं, आप किस तरह का पैगाम देना चाहते हैं? भाई ये गंगा जमनी तहजीब हमारे मुल्क की रही है और शुरू से ही सब लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक बना रहा है। आज ये देख कर करके हम सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं। इससे यही पैगाम जा रहा है कि हम सभी लोग एक हैं। कुछ लोगों के ऐसे बहकावे से कोई ऐसी बात नहीं है। ये रोज़ा इफ्तार का बहुत ही पावन उस पे है जिसमें सब लोग एक साथ बैठ कर करके शिरकत किए हैं। बड़ी खुशी की बात है। इसका आयोजन जिसने किया है लोधी भाई भी उसके बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इफ्तार की दावत शुरू हो चुकी है और अभी कुछ ही क्षण में अजान होगी मगरिब की, और मगरिब की अजान के बाद सभी लोग दुआएं मकदम करेंगे और दुआ पढ़ने के बाद फिर जो है वो इफ्तार से सबसे अव्वल कहा जाता है कि खजूर से वो अपना रोज़ा इफ्तार करेंगे। थोड़ा सा भाई, तो कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी भी इस इफ्तार की दावत में शामिल हैं। तो कैसा लग रहा है आज आप इफ्तार की दावत में आए हैं और किस तरह का पैगाम देंगे? जहां एक तरफ नफ़रतों का बाजार है, वहां दूसरी तरफ मोहब्बतों की इफ्तार है। जी निश्चित रूप से देखिए, रमज़ान महीना बहुत पाक महीना है और हम लोग प्रतिवर्ष हम लोग के परिवार के बहुत ही वरिष्ठ, हम सबके गार्जियन स्वरूप साबुद्दीन लोधी जी
जो हर 17वें दिन हर वर्ष कराते हैं और हम लोग आकर के उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और ये यहाँ से गंगा जमुनी संस्कृति का एक संदेश जाता है कि किस तरह आपसी प्रेम सद्भाव के साथ मिल करके हम लोग हर त्यौहार उत्सव मनाएं। और यही हिंदुस्तान की पहचान है, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में मिल करके एक दूसरे के साथ भाईचारे से प्रेम के साथ रहते हैं, हर त्यौहार हर उत्सव मनाने का काम करते हैं। अच्छा, जैसा कि गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों को अपने अधिकार के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पे जो है वो धरना देना पड़ रहा है, बातें करनी पड़ रही है, जैसा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल की अगर हम बात करें। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि इस समय जो वर्तमान में जो सत्तानशीन है, जो लोग सत्ता में हैं उत्तर प्रदेश की गद्दी पे और देश की गद्दी पे, इन लोग की दुकान जो चल रही है वो सिर्फ नफरत के नींव पे चल रही है। और इसके लिए वो नफरत फैलाने के लिए भरसक जो हो सकता है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अपने कौम में, अपने हिंदुस्तान में आपस में बहुत प्रेम है और ये नफरतवादी ताकतें हारेंगी, मुंह की खाएंगी और देश में पुनः गंगा जमुनी संस्कृति स्थापित होगी और लोग एक दूसरे के साथ उसी पहले ही की तरह सामंजस्य बना करके एक दूसरे के साथ स्नेह प्यार से रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बार कैमरा से कहूँगी दिखाइए, कैमरा घुमा करके दिखाइए कि किस तरीके से लोग अब अपनी जगह पर बैठ चुके हैं और सभी के आगे प्लेटें लग चुकी हैं, शरबत लग चुके हैं और पानी रख चुके हैं। क्योंकि रोज़ा जो होता है वो सुबह भोर के टाइम शहरी खाने के बाद लगभग 12 घंटे बिना पानी बिना खाने के दिन भर भूखे रहने के बाद नमाज अदा करते हैं, कुरान पढ़ते हैं और शाम को जब मगरिब की अजान होती है तो अपने सूखे हुए होठ से अल्लाह से दुआ करते हैं और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत, उनकी जो भी बख्शिश है उसका ज़रिया अता करता है, उनको बरकत देता है और उसमें जो है वो दुआएं कबूल की जाती हैं। ये ऐसा समय होता है और इसीलिए ईद के पहले यानी आज 17 रोज़ा है और 17 रोज़े को हर साल यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बताया मदरसा खानमजान में इस इफ्तार पार्टी का, बड़ी इफ्तार पार्टी का आयोजन लगातार यहाँ पर किया जाता है। और अब क्योंकि तीसरा जो है वो शब शुरू होने वाला है तो उसमें ख़ास करके जगह जगह शबीना होगा और इसके अलावा लोग अपने घरों में जो है वो दावतें आम करना शुरू कर देंगे। वाराणसी से इसी तरह के न्यूज़ जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।